अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम अपना एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। हमने पिछली वीडियो में 1 से लेकर 3 पार्ट किया था। अब यहाँ 4 से लेकर 6 पार्ट करेंगे और इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो है x प्लस 4 बाय या डिवाइडेड बाय x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि हमने इन क्वेश्चंस को, ये जो पार्ट्स हमें दिए गए हैं, इनको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है या फिर अगर उनमें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, वो मैंने आपको बताई थी कौन सी होती हैं। तो वो अगर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनमें से किसी पार्ट में हमें दिखती है तो हमने वो फाइंड आउट करनी है, पिक आउट करनी है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम एलसीएम लेंगे, नीचे वाले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम हमारे पास आया x माइनस 2 इंटू एक्स। हमने बोथ टर्म्स को रख दिया और ऊपर इनका एलसीएम लेने से हमारे पास एक किस्म की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। इस x प्लस 4 को हम इस नीचे वाले x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज इसके पास x माइनस 2 है एलसीएम का, बट x नहीं है। तो हम इस पहले डिनोमिनेटर को हम सेकंड वाले के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हमारे पास जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। उसके बाद हमने ये कर दिया x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस ये बीच वाला माइनस ऐसे ही हमने रहने दिया। x माइनस 2 को इसके डिनोमिनेटर के साथ, सेकंड वाली टर्म को फर्स्ट वाली टर्म के डिनोमिनेटर के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। इस x माइनस 2 को इस x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास x माइनस 2 का स्क्वायर बन गया। आप इसको 2 मरतबा भी लिख सकते हैं, वो भी यही होता है कि x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 को हमने इन बोथ टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, बिकॉज 4 के पास दोनों टर्म्स ही नहीं है, ना x है ना x माइनस 2 है, उनके पास एक एक टर्म थी। इसके पास x माइनस 2 था एलसीएम का, तो इसको x की जरूरत है। इसके पास x है तो इसको x माइनस 2 की जरूरत है, बट 4 के पास इन दोनों टर्म में से कोई भी टर्म नहीं है, तो हम इसको बोथ के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ डिवाइड बाय का साइन डाल दिया, x माइनस 2 और x एलसीएम हमारे पास जो आया इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन वाला ही रहने दिया। अब इधर हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन करवा देते हैं इसकी। एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जब x इंटू एक्स किया तो x का स्क्वायर आ गया, प्लस वैसे ही नीचे आया। x को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया, माइनस वैसे ही रहने दिया। इसको हम एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं कि हम ये x स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं अलग से। x का स्क्वायर, यहाँ पर हमने a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना है। तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला ही होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो x स्क्वायर रख दिया हमने a की जगह, प्लस b की जगह हमने 2 स्क्वायर रख दिया, माइनस 2 के बाद a की जगह हमने वापस x रख दिया और b की जगह यहाँ पर हमने 2 रख दिया, जो हमारे पास b टर्म है। अब प्लस ऊपर से नीचे उतारेंगे, 4x को मल्टीप्लाई करवाया x के साथ, यहाँ पे भी वही मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो 4x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर आ गया, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, बाहर प्लस है, प्लस माइनस माइनस ही हुआ, नीचे आया, और 4 2 जा 8 और 4 के साथ x है तो 8x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम इसको खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x वैसे का वैसा नीचे उतरा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस और ब्रैकेट के अंदर प्लस है, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे हमने माइनस लिख दिया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 नीचे रख दिया, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये वापस हमने प्लस कर दिया। उसके बाद 2 2 जा 4 और ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो गया। ये हमने स्क्वायर तक कंप्लीट कर लिया अपनी। उसके बाद 4x हो गया, फिर प्लस लिखा, नेक्स्ट हमने 4x स्क्वायर और माइनस 8x को नीचे उतार दिया इज इक्वल टू 0। हमारे पास वैसे का वैसा ही ऊपर वाले स्टेप से नीचे हमने लिख दिया। अब हम देखते हैं आगे क्या करना है। यहाँ पे हमने बना ली इक्वेशन। अब देखते हैं इनमें से हमें नजर आ रहा है कि कुछ चीजें प्लस माइनस में है तो ये कट हो रही है। ये x प्लस में है,
ये नेगेटिव है तो माइनस और प्लस, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कट कट हो गए, बच गया 4x² प्लस 4x माइनस 8x इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इसको अरेंज करके लिख देंगे, स्क्वायर की टर्म हमारे पास बढ़ी है इसलिए हमने इसको फर्स्ट पे लिख दिया। फिर यहाँ हमारे पास क्या बच गया, 4x² प्लस 4x माइनस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 4x² ये हमने नीचे उतार दिया, प्लस 8x, 4x और 4x 8x हो गया, प्लस 8x माइनस 8x हमने ऊपर से नीचे उतारा -4। अब ये एक प्लस एक 8x हमारे पास पॉजिटिव है, एक 8x हमारे पास नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गए और बाकी की चीज हमने वैसे ही लिखी। अब 4x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमने नीचे उतार दिया क्योंकि हमारे पास बच गया 4x² बच गया माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास, हम इसको कॉमन ले लेंगे 4 को हमने कॉमन लिया, हम ले सकते हैं यहाँ पे 4 को कॉमन, हमने 4 को कॉमन लिया, अंदर ब्रैकेट को ओपन की, यहाँ हमारे पास x² बच जाता है क्योंकि हमने 4 को बाहर निकाल दिया, -4 बाहर निकल गया है तो 4 1 जा 4 होता है, हमने ये ब्रैकेट डाल के लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट x² -1 इज इक्वल टू 0, हमने 4 इग्नोर किया है तो x² -1 ये हमारे पास फॉर्म ऑफ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमारे पास जो आंसर आया है ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आया है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया, हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका आंसर आया है। ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, लाइक इसमें x वाली टर्म नहीं है, इसके अंदर x² है और कांस्टेंट टर्म है, हमने कहा था जिसमें x वाली टर्म नहीं होती उसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो हमारा 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आंसर हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आया। तो हमें क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि पिक आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो आपको दी जाएंगे क्वेश्चन उनमें से हमने निकालनी थी, हमने फाइंड करनी थी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इससे पहले 3 पार्ट्स में प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, इसमें है। तो हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला जो पार्ट था, ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास ये है, x+3 डिवाइडेड बाय x+4 माइनस x-5 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 1। अब हमने इस क्वेश्चन को क्या करना है, इसका भी सबसे पहले हमने एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम क्या आएगा, लाइक बहुत हम जो नीचे वाले एलसीएम में क्या होता है, हमने डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। x+4 और x हमारे पास एलसीएम आ गया, डिवाइड बाय, अब ऊपर हमने ऊपर वाली टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, x+3 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x-5 इस x+4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमने ऐसे ही लिख दिया, x इंटू x+3 माइनस वैसे का वैसा ऊपर का नीचे उतरा क्वेश्चन से। अब x+4 x-5 डिवाइडेड बाय x+4 इंटू x, ये हमारे पास इज इक्वल टू 1। इस स्टेप में हमने ये किया, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x मल्टीप्लाई बाय 3x हो जाएगा, माइनस नीचे लिखा। अब उस अंदर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करवाना है एक दूसरे के साथ, इसको हम, आप एक और स्टेप ऐड कर सकते हैं कि x को लिख के जिस तरह हम करते हैं x-5, बट आई थिंक हमारा लेवल थोड़ा बड़ा, हमें डायरेक्ट भी कर लेना चाहिए, बट अगर आप लोग करते हैं अपनी इजीनेस के लिए तो आप कर सकते हैं। x स्क्वायर किया -5 इंटू एक्स 5x हो गया, प्लस 4 को अब मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ, 4x के साथ मल्टीप्लाई किया तो +4x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस लिख दिया पहले। अब इस 4 को इस 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 4 5 20 हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने, इज इक्वल टू 1 को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इज इक्वल टू 1x इंटू x+4। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 3x हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस अब इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो इसके अंदर साइन चेंज होंगे, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस माइनस प्लस प्लस लिख दिया, फिर -5x को नीचे उतारा, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया, 4x को नीचे उतारा, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस लिखा, फिर 20 को नीचे उतार दिया, इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। हमने बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करवाया x इंटू x+4 के साथ, तो अब हमारे पास ये चीज आ गई। अब देखते हैं हमारे पास बचा क्या, अब हमें नजर आ रहा है कि ये एक एक्स स्क्वायर प्लस में है एक माइनस में है, इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम देख लेते हैं और कुछ तो नहीं कट रहा, नहीं कट रहा,
तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। इसको हमने ऐड किया, लाइक 5x प्लस 3x को हमने ऐड किया, 8x आ गया। अब यहाँ -4x वैसे ही नीचे उतरा क्योंकि और कोई टर्म नहीं है, +20 वैसे ही नीचे उतरा, इज इक्वल टू x² प्लस 4x हमने वैसे का वैसा लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 4x को 8x में से माइनस किया तो हमारे पास +4x आ गया। चूंकि 8 हमारे पास बड़ी वैल्यू है तो 8 के साथ पॉजिटिव साइन है तो हमने प्लस का साइन नीचे उतारा, 4x लिखा, +20 वैसे ही नीचे आया, इज इक्वल टू x² प्लस 4x वैसे ही नीचे आया। अब हम इस वाली टर्म को इधर शफल कर देंगे। x क्योंकि अगर इधर लेके आए तो x हमारे पास नेगेटिव में चला जाएगा, तो हमें x को ज्यादा पॉजिटिव में रखें तो ज्यादा ठीक होता है। तो x² हमने वैसे ही रखा, +4x हमने वैसे ही रखा, फिर माइनस इस वाली टर्म को इधर लेकर आए। यहाँ पे प्लस में था 4x, यहाँ के माइनस कर दिया, यहाँ प्लस में था 20, यहाँ के माइनस कर दिया, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये वाला जो +4x है और ये जो -4x है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, नीचे हमारे पास x² -20 बच जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये भी हमारे बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के आंसर की तरह है, लाइक जिस तरह ये था हमारे पास बिल्कुल वैसे ही है। तो ये भी हमारे पास एक किस्म की प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमारे पास इसमें भी x वाली टर्म नहीं, हमारे पास ax² होता है प्लस bx माइनस c होता है। तो हमारे पास यहाँ पे ax² माइनस c है जो कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है। इस क्वेश्चन का भी आंसर जो हमारे पास सॉल्यूशन आया वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में था। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 और लास्ट पार्ट। अब हम इसको करते हैं x+1, यहाँ पे है हमारे पास x+1 डिवाइडेड बाय x+2 प्लस x+2 डिवाइडेड बाय x+3 इज इक्वल टू 25/12। इस क्वेश्चन को हमने बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है एलसीएम लेकर। एलसीएम क्या आएगा इसका, हमने कहा था नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करवा दो, वो इनका एलसीएम होता है। इस तरह की हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें हमारे पास एक्स वाई टर्म्स जो होती हैं उनमें हम ये नहीं करते कि इसको, हम बाकी चीजों में तो एलसीएम के मेथड के साथ एलसीएम करते हैं, बट इस तरह की टर्म में हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, वो हमारा एलसीएम होता है। फर्स्ट टर्म में जो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर होता है हम वो नहीं लिखते, सेकंड वाले का डिनोमिनेटर लिखते हैं, सेकंड में जो फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर होता है वो लिखा जाता है। एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, इसलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना कहते हैं। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन। ax+1 जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के तहत नेक्स्ट वाली टर्म के इस टर्म के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका डिनोमिनेटर क्या आएगा, तो इधर क्या मल्टीप्लाई होगा, इसका डिनोमिनेटर x+3 प्लस वैसे ही लिखा। अब ये x+2 जो है इस वैल्यू का, ये इस वाले डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो x+2 का स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय हमने वैसे ही एलसीएम लिख दिया, डिवाइडेड बाय हमने वैसे एलसीएम लिख दिया, इज इक्वल टू 25/12 हमने वैसे ही लिख दिया। अब इसको खोलते हैं हम, आई मीन मल्टीप्लाई करवाते हैं, x² हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया, x² हमारे पास आएगा +4x, कैसे आए +4x प्लस 3, ये कैसे आएगा कि जब आप x को 3 के साथ करवाओगे 3x आ जाएगा, फिर प्लस x करोगे प्लस x आ जाएगा, मतलब +3x प्लस x, और फिर आप लिखोगे, फिर आप प्लस लिखोगे बीच में, क्योंकि प्लस प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस आता है, और 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 आता है। तो 3x प्लस x जो हमारे पास आया था वो मिल मिला के 4x ही बनाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट किया, प्लस x+2 का स्क्वायर लिया जाए होल स्क्वायर a प्लस बी के फॉर्मूले के तहत, तो x² प्लस 4x प्लस 4 आता है, डिवाइड बाय x+2 x+3 हमने एलसीएम वैसे ही लिख दिया, इज इक्वल टू 25/12। इधर आपको सिंपली इनको मल्टीप्लाई करवाना था, ब्रैकेट्स की जो मल्टीप्लीकेशन होती है उसके थ्रू, उसके थ्रू। अब हमने यहाँ क्या किया, ऐड करवा दिया, जो ऊपर ऐड हो रही है टर्म्स, लाइक एक्स वाली x² वाली टर्म्स को इकट्ठा करके 2x² आ गया, इकट्ठा करके सम अप करें तो x को x² के साथ प्लस की ऐड करवाए तो 2x² आ गया, 4x को इस 4x के साथ प्लस करवाया तो 8x आ गया, इस 4 को इस 3 के साथ करवाया तो 7 आ गया, डिवाइडेड बाय x², इसको भी इसी तरह किया जाए,
इसको भी डायरेक्ट मैंने किया x, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6। कैसे आएगा? x इंटू एक्स, एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, राइट। तो x के हमने वैसे ही लिख दिया, 3x प्लस 2x जो आया था वो 5x हो गया, प्लस 6 वैसे ही लिख दिया। तो ये ऐसे डायरेक्ट हुआ है, आप इसको सॉल्व करें, कर सकते हैं। तो 25 डिवाइडेड बाई 12 हमने वैसे ही नीचे उतार दिया। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इक्वल्स के इस तरफ जो डिनोमिनेटर है वो इसके नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो इक्वल के उस तरफ नोमिनेटर है वो इक्वल के इस साइड वाले डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये 12 था, इसका डिनोमिनेटर हमने इस टर्म को पहले मल्टीप्लाई करवा दिया, ये नीचे रख दिया हमने पूरी टर्म, 2x² प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू, इक्वल की दूसरी साइड पे ये नोमिनेटर था, इसको इस साइड वाले डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये हमने नीचे उतार दी, ये वाली टर्म हम इधर ले आए, लाइक 25 इंटू x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 टू ज़ा 24, एक्स स्क्र बाय मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्र ही आ जाएगा, प्लस 12 8 सा 96, एक्स 96 होता है, 8 के साथ x है तो ये मल्टीप्लाई होकर 96x हो जाएगा, प्लस 12 7 सा 84, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये वैसे ही कांस्टेंट रहेगा, इज इक्वल्स टू, अब 25 को भी वैसे ही मल्टीप्लाई करवा देंगे, 25 मल्टीप्लाई एक्स क्योर 25x क्यों हो जाएगा, प्लस 25 को 5 के साथ किया जाए तो 125 हो जाएगा, एक्स वैसे ही नीचे आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई होके एक्स ही रहेगा, और 25 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 150 हो गया। अब हम इस सारी वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को, क्योंकि मैंने कहा था हम एक्स को पॉजिटिव रखें तो ज्यादा बेहतर होता है, 25 बड़ा है तो हम इसको इधर ही रहने देंगे और उस तरफ जाके 0 लिख देंगे। हम इस वाली टर्म के आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लाइक हमने पहले यही टर्म लिखनी है, हमने 25x क्या लिखा, फिर उधर से 24x लेके आए, वो वहां पे पॉजिटिव था, यहाँ आके हमने इसको नेगेटिव लिखा क्योंकि इक्वल्स टू के इस तरफ आके इसमें साइन चेंज करना है, प्लस 125x हमने यही वाला लिखा, उधर प्लस में था 96x, हमने इधर लाके इसको माइनस में कर दिया, इक्वल्स की उस तरफ जाके माइनस हो जाता है। यहाँ पे प्लस 150 था, हमने वैसे ही यहाँ पे 150 लिखा, माइनस वहां से लेकर आए हम, यहाँ पे हमने 84 प्लस में था, यहाँ आके हमने माइनस में लिख दिया, इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्र। अब हम इसको वहां पे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जो चीजें ऐड हो रही हैं उनको ऐड, और जो सब्ट्रैक्ट हो रही है उनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 25 में से 24x स्क्र को माइनस किया जाए तो एक्स स्क्र बचता है, बड़ी रकम के साथ पॉजिटिव साइन है तो एक्स पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्र पॉजिटिव होगा, प्लस यहाँ 125 में से माइनस किया जाए 96 को, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है, छोटी के साथ माइनस है, तो फंक्शन जो होता है हमारे पास माइनस का होता है, साइन बड़ी रकम का, हम साइन बड़ी वैल्यू का हमने लगा दिया, प्लस इसको मल्टी करके देख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करें तो 29x आएगा, और 150 माइनस 84 बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, हमने प्लस लिख दिया, इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए 66 हमारे पास आता है, इज इक्वल टू 0। ये हमारे क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म थी, ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं आया। टू पार्ट्स जो थे, लाइक 4 और 5 हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थे, बाकी के जो 4 पार्ट्स थे वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में थे। और आप लोगों को अब आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे, हमने इस क्वेश्चन में, इस पहले क्वेश्चन में 1.1 की स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फाइंड करना था। तो आप अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमारे पास, मैंने बहुत बहुत एक्सप्लेन करके समझाया था पिछली वीडियो में कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो मैंने इसमें भी बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स माइनस सी माइनस सी कैसे होता है, प्लस को अगर आप माइनस में कोई टर्म है तो उसको प्लस, और अंदर कोई माइनस में है तो अंदर उसको माइनस करके लिख सकते हो, नहीं तो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक क्वेश्चन की। और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन होती है, लाइक उसमें हमारे पास बी नहीं होता, बी एक्स, उसमें हमारे पास बी एक्स नहीं होता, तो एक्स वाई टर्म नहीं होती, लाइक, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिखना होता है। अब आप लोगों को उम्मीद है समझ आ चुकी होगी, समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन।
फैक्टराइजेशन क्या होती है हमारे पास, सबसे पहले हम मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमने क्या करना है, हमें कहा गया है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में हम बेसिकली मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। हमारे क्वेश्चन में जो हमें दिया होता है क्वेश्चन, उसकी मिड टर्म को ब्रेक किया जाता है, फिर उससे हमारे पास इसके फैक्टर्स बनते हैं। तो हमने पहली टर्म को तो वैसे ही नीचे उतारना होता है, और थर्ड टर्म जो हमारे पास होती है कांस्टेंट टर्म, एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म को नीचे उतारते हैं हम वैसे के वैसे, और एक 20 वाले को, और एक कांस्टेंट वाले को। बीच वाली टर्म जो है मिड टर्म, जिसे हम कहते हैं लाइक यहाँ पे एक्स है, एक्स स्क्वायर को हमने नीचे उतार दिया, माइनस 20 को भी नीचे उतार दिया, इन दोनों को हमने नहीं छेड़ना, हमने बीच वाली टर्म को ब्रेक करना है। ऐसे कोई दो नंबर्स हमने लेने हैं, और जिसको प्लस या माइनस करो तो 1 आए, और मल्टीप्लाई किया जाए तो 20 आए। तो ऐसे कौन से हैं, हमारे पास यहाँ पे बनते थे 5 और 4, 5 4 20 बनता है, और 5 4 20 होता है, और प्लस माइनस किया जाए, माइनस किया जाए, प्लस या माइनस में से हमारे पास इसको माइनस किया जाए, 4 को 5 में से माइनस किया जाए तो हमारे पास -1 बनता है। अब हमने यहाँ -1 लाना है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी जो वैल्यू है उसके साथ माइनस का साइन लगा देंगे, और जो छोटी है उसको प्लस में आने देंगे, क्योंकि हमने -1 आंसर लाना है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और -20 आगे हमने लिख दिया क्वेश्चन वाला इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, हमने फैक्टर्स बनाने हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि हम फैक्टर्स बनाते हैं इस तरह करके, मिड टर्म को ब्रेक करके। एक्स को हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन की, फिर हमारे पास क्या बचा इस टर्म में से, एक्स बचा, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स हम बाहर लेके चले गए, और एक अंदर बचा, माइनस को हमने वैसे ही लिख दिया, -5 के साथ एक्स है, हमने इसको बाहर निकाल दिया ऑलरेडी, तो हमारे पास 5 बच जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर आगे प्लस का साइन वैसे ही रहने दिया, इधर हमने 4 को कॉमन लिया, ब्रैकेट ओपन की, एक्स हमारे पास रह जाएगा, और माइनस एक्स हमारे पास रह गया, माइनस हमने वैसे ही नीचे उतारा, 20 को 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो 20 आ जाता है, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। हमने इसको ब्रैकेट में नीचे उतार देना है, x-5 हमारे पास इसका कॉमन फैक्टर निकला हमारे पास, तो हमने इसको पहले लिख दिया, और x+4 हमने सेकंड ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दिया इज इक्वल टू 0। अब हमने दोनों जो टर्म्स हमारे पास आई हैं उनको 0 के इक्वल करना है। ये यहाँ पे x-5 इज इक्वल टू 0 और भी लिख सकते हैं, कॉमा भी डाल सकते हैं, और नेक्स्ट टर्म को भी इसी तरह लिखना है, x+4 इज इक्वल टू 0। 5 इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में है, तो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके साइन चेंज होते हैं, तो इक्वल्स के साइड जा इस साइड जाके ये प्लस में हो गया। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास x+4 था, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाके ये -4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास दोनों का आंसर आ गया। एक फैक्टर हमारे पास 5 बन रहा है, और दूसरा इसका -4। अब हमने क्या करना है, अब हम इसके दूसरा पार्ट कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है 3y² इज इक्वल टू y इंटू y-5। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। 3y² हमने वैसे ही नीचे उतारा क्वेश्चन वाला, इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया है थोड़ा खोल के दिया गया है, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले y को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो y इंटू y² माइनस का साइन वैसे ही नीचे उतरेगा, y को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5y आ जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास 3y² इज इक्वल टू y² माइनस 5y। अब हम क्या कर लेते हैं कि इस वाली टर्म को इक्वल्स की साइड ले आते हैं, ताकि हम इस तरफ 0 को डाल सके, क्योंकि हमने अपने फैक्टर्स को 0 के इक्वल करना होता है। तो इधर आगे हमने यहाँ पे 3y² लिखा, जो हमारे पास पहले से था, हमने ऊपर से नीचे उतारा, इस वाली टर्म को हम इधर लेके आ रहे हैं, तो जो y² यहाँ पे पॉजिटिव है, इक्वल्स की इस तरफ आके नेगेटिव में हो जाएगा, और यहाँ पे 5y नेगेटिव है, यहाँ आके प्लस हो जाएगा। अब इसको नीचे, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे जो होते हैं, तो यहाँ पे y² को 3y में से माइनस किया तो 2y² आ गया, साइन पॉजिटिव लगेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है, हमने बड़ी वैल्यू का साइन लगाना है,
तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे, 2y² हमारे पास यहाँ बन गया, प्लस 5y वैसे ही हमने नीचे उतार दिया, इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं y को, क्योंकि y दोनों टर्म्स के साथ है हमारे पास। तो y जब कॉमन ली तो यहाँ पे 2y² था, एक y हम बाहर लेके जा चुके हैं, तो यहाँ बच जाएगा 2y प्लस 5 के साथ एक ही y है हमारे पास, तो y हम बाहर ले जा चुके हैं, तो 5 1 रह जाएगा, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 ही रह गया, इज इक्वल टू 0। इधर आप इस y को 0 के इक्वल लो और 2y प्लस 5 को 0 के इक्वल लेंगे। हमने दोनों को लिया, y इज इक्वल टू 0, तो एक तो हमारे पास सेट बन गया 0, और y इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 2, ये आप इसको सिंप्लीफाई करो, 2y इज इक्वल टू -5, फिर y इधर किया तो -5 डिवाइड बाई 2 इसका सेट बन गया। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास दोनों आंसर लिख देते हैं हम लोग ऐसे, कर्ल ब्रैकेट डाल के 0 डाला, पहला सेट जो था हमारे पास, कॉमा डाल के -5 डिवाइड बाई 2, ये इसका आंसर है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ये हमारे पास ऐसे है, 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं। हमारे पास देखिए सबसे पहले तो कांस्टेंट दिया हुआ है, फिर एक्स वाई टर्म दिया है, फिर इक्वल्स की दूसरी साइड हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म दी है। हम इक्वल्स की दूसरी साइड से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज हमने कहा है कि हमने एक्स स्क्वायर को ज्यादा पॉजिटिव रखें तो क्वेश्चन ज्यादा बेहतर रहता है। तो एक्स स्क्वायर 17x के हमने यही रहने दिया, उस वाई इक्वल्स के लेफ्ट साइड से हमने 32x को उठाया, हमने हम इस साइड पे ले आए, वहां नेगेटिव था, यहाँ आके हमने इसको पॉजिटिव कर दिया, और 4 वहां पे पॉजिटिव था, हमने इसको यहाँ लाके नेगेटिव कर दिया, इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये अब एक बैलेंस स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, ठीक है, क्वेश्चन की। अब हमने क्या करना है, मिड टर्म को ब्रेक करना है। इस क्वेश्चन में भी हमने सारे पार्ट्स में ऐसे ही करना है कि मिड टर्म को ब्रेक करना है, फिर फैक्टर्स बनाने हैं, फिर उनको 0 के इक्वल करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 17x² मैंने कहा था पहले, और थर्ड टर्म जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है और x² वाली टर्म होती है, हम उसको वैसे ही नीचे उतार देते हैं। हमने बीच वाली टर्म्स को प्लस या माइनस करना होता है। तो 17x हमने वैसे ही लिख दिया, 17x² हमने वैसे ही लिख दिया, यहाँ -4 भी हमने वैसे ही लिख दिया, कोई ऊपर से नीचे ले आए हम। आपको यहाँ ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको प्लस या माइनस किया जाए तो 32 आए, और मल्टीप्लाई किया जाए 68 आए। 17 को 4 के साथ, हालांकि हमने यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 4 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 68 आया। तो हमने कोई ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाओ तो 68 आए, प्लस या माइनस करवाओ तो 32 आए। तो ये वाली टर्म्स तो हमने वैसे ही रख दी, अब कोई ऐसे नंबर फाइंड करने थे हमने, तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 34x -2x। लाइक आप इनको माइनस करके देखा जाए तो 34 में से 2 माइनस किया तो 32 आएगा, और इसी को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 68x आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन लेंगे, 17x को बाहर रखा, x हमारे पास 17x² था, तो हमने एक एक्स बाहर निकाला तो अंदर एक एक्स बच गया, प्लस 17 2 34 होता है, तो 2 हमने यहाँ लग दिया, एक्स को हम ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं, माइनस लिखा बीच में, 2 को कॉमन लिया, अंदर हमारे पास एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो एक्स रह गया, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस आएगा। अब 2 2 4 होता है, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया, हमारे पास इज इक्वल टू 0। अब जो हमारे पास कॉमन टर्म्स हैं हम उसको पहले लिखते हैं, x+2 हमारे पास इन दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो हमने यहाँ x+2 को लिख दिया, और 17x-2 को हमने नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब हमने इज इक्वल टू 0 लिखा, दोनों टर्म्स को इक्वल करना है 0 के, तो हमने क्या किया, x+2 इज इक्वल टू 0 किया, और 17x-2 इज इक्वल टू 0। x+2 यहाँ पे प्लस में है तो इक्वल्स की दूसरी तरफ जाके ये माइनस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, और यहाँ पे हम x को यहाँ पे हम इसको 17x लिखेंगे इज इक्वल टू +2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है तो इक्वल्स की दूसरी साइड जाके ये प्लस हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये x हमारे पास, हमने x को फाइंड करना है, तो x को इधर अकेले लिखेंगे इज इक्वल टू
2/17 हमारे पास यहाँ इस x की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्यूशन सेट में हमने लिखा कर्ल ब्रैकेट ओपन की -2, 2/17 हमारे पास इसका। देखते रहिए चेंजिंग होप्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।